तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल के रिवर हुगली के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था। यहाँ पे काम करने वाले ट्रेडर्स को फैक्टर्स कहा जाता था और ये एक बेस बन चुका था बाकी सारे ऑफिशियल्स के लिए। 1696 से इन लोगों ने यहाँ पे किले बनाना शुरू कर दिया और मुग़ल ऑफिशियल्स को रिश्वत दे के उनसे ज़मींदारी राइट को हासिल कर लिया। मतलब ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। ज़मींदारी राइट यानी कि अब ये लोग टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे और 3 विलेज पे इन्हें ज़मींदारी राइट दे दिया गया था, जिनमें से एक था कोलकाता। और इन्होंने अपनी चापलूसी की बदौलत मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब को मनाया था ताकि वो इन्हें एक फरमान दे दे, एक इजाज़तनामा दे दे कि अब से इन्हें कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्सेस यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इस सब से भी कंपनी का पेट कहाँ भरने वाला था। कंपनी और भी ज़्यादा कंसेशंस चाहती थी। औरंगज़ेब ने कंपनी ऑफिशियल्स को तो राइट दे दिया था कि अगर वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो उन्हें कस्टम ड्यूटीज़ पे नहीं करनी है, लेकिन अगर वो सेपरेटली अपने नाम पे कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें तो कस्टम ड्यूटी पे करनी थी। लेकिन वो ऐसा करना भी नहीं चाहते थे। मतलब हम नहीं देगा, भूल जाओ। मतलब अगर वो अपना प्राइवेट ट्रेड करते हैं तो उस पर तो उन्हें टैक्सेस देने होंगे, लेकिन उनकी मनमानी ये थी कि हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे। इवन दो अगर हमें सेपरेट ट्रेड भी करना पड़े तब भी हम टैक्सेस नहीं भरेंगे, बाप का राज है। मतलब कभी नहीं देता है। और इसकी वजह से बंगाल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। वो इसलिए कि एक स्टेट की इनकम जो होती है वो रेवेन्यू पे डिपेंड होती है, टैक्सेस पे डिपेंड होती है। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स सेपरेटली ट्रेड कर रहे और टैक्सेस पे नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब था कि बंगाल का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। 1707 में औरंगज़ेब की मौत के बाद इंडिया में रीजनल किंगडम्स बनना शुरू हो गए और बंगाल भी एक रीजनल किंगडम बना था और उन्हें रूल करने वाले थे नवाब्स। और बंगाल का सबसे पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान और उसे फॉलो अप करने वाला था अलीवर्दी खान और उसे फॉलो किया था सिराजुद्दौला ने। ये नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशंस नहीं देना चाहते थे और उनसे हेवी रेवेन्यूज़ की डिमांड करते थे और इसके बदले में कंपनी ऑफिशियल्स इन्हें डिसरेस्पेक्टफुल, बेइज्जती वाले लेटर्स भेजा करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद चल रही थी। और नतीजा ये निकला कि इन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ, एक बैटल हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में सबसे पहला बैटल है, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। 1756 में अलीवर्दी खान की मौत के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी पपेट रूलर को चाहती थी जो इनकी बात मानेगा, इनके इशारे पे घुंघरू बांध के नाचेगा, इन्हें कंसेशंस देगा और इन्हें प्रिविलेज भी देगा। तो ये लोगों ने बहुत कोशिश की कि सिराजुद्दौला के दुश्मनों में से किसी एक को बंगाल का नवाब बना दिया जाए, लेकिन सारी मेहनत ज़ाया। और सिराजुद्दौला को जब इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया गया तो उसने फ़ौरन ही ईस्ट इंडिया कंपनी को धमकी लगाई कि मेरे मामले में दखल अंदाजी कर देना बंद करो, किले बनाना भी बंद कर दो, खुले में हगना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो, और हमें रेवेन्यू दे दो। लेकिन फिर भी जब हठधर्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने बात नहीं मानी तो नवाब 30,000 सोल्जर्स को लेके कासिम बाज़ार चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री के वेयर हाउसेस को सीज कर दिया, वहाँ के ऑफिशियल्स को डिसआर्म कर दिया, बोले तो उनके हथियार छीन लिए गए और उनकी शिप्स का रास्ता रोक लिया गया। और इसके बाद सिराजुद्दौला ने अपनी आर्मी को कलकत्ता भेज दिया ताकि वहाँ जाके वो ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को सीज कर दे। कलकत्ता की खबर सुनते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से अपनी फोर्सेस को भेजा और इनकी कमांड रॉबर्ट क्लाइव के हाथों सौंपी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जब नेगोशिएशंस नहीं हो पाई थी तो फाइनली ये दोनों फौजें प्लासी के मैदान में ही मिली थी और प्लासी में सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के ज़रिए हराया गया था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था मीर जाफ़र, जिसे सिराजुद्दौला ने अपनी फ़ौज का कमांडर बनाकर भेजा था और वो लड़ने से मुकर गया था। दरअसल बात ये थी कि उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़रीद लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे लालच दिखाकर कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करते हो तो तुम्हें नवाब बनाया जाएगा, ये कहकर अपने साथ शामिल कर लिया था
और इसका नतीजा ये निकला कि सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया गया और फाइनली उसे एग्जीक्यूट कर लिया गया। चूतिया बनाया तुमको। बैटल ऑफ प्लासी 2 कारणों की वजह से फेमस है। नंबर 1, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिशर्स की इंडिया की सरजमीन पे पहली जंग थी। और नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी की या ऐसा कह दो कि ब्रिटिशर्स की पहली मेजर विक्ट्री, सबसे बड़ी कामयाबी और पहली कामयाबी बैटल ऑफ प्लासी ही थी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मीर जाफ़र की तरह धोखा नहीं देना। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं।